हाय गाइस। देखिए अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन करने के दो तरीके सीख लिए, ठीक है, जिनमें से पहला था हमारा बेस मल्टीप्लिकेशन और दूसरा हमारा था सब बेस मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा तीसरा तरीका है, वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज। और ये वैदिक मैथ्स का तीसरा फॉर्मूला है, वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा तरीका है, इसमें हम किन नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले तो ये समझ लीजिए। नॉर्मली देखिए अभी तक हमने जो नंबर मल्टीप्लाई किए थे, लाइक 98 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमने इजीली कर दिया। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों नंबर क्या थे, बेस के अराउंड थे। या फिर सपोज कीजिए मेरे को 50 को मल्टीप्लाई करना था 54 से, उस केस में भी दोनों नंबर क्या थे, सब बेस के क्लोज थे। समझ रहे हो? मतलब अभी तक जो हमारे दो तरीके हैं उनमें हमने या तो बेस के अराउंड नंबरों को मल्टीप्लाई करना सीखा है, या हमने सब बेस के अराउंड नंबरों को मल्टीप्लाई करना सीखा है। लेकिन अगर ये दोनों ही तरीके काम नहीं आ रहे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर ऐसा है, एक है वो 123 है और एक आपका 256 है, तो इसमें वो क्या रहा है, ये 100 के बेस है तो ये 100 से बहुत ज्यादा है, तो मतलब ना तो यहाँ बेस काम आएगा और ना ही यहाँ पे सब बेस काम आएगा। इसलिए हम यहाँ पे तीसरा तरीका यूज करते हैं, वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज। और वैदिक मैथ्स का सबसे पावरफुल फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला है वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज, जिसका यूज आगे भी कई सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें हम तीन केस पढ़ेंगे। पहला 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन, दूसरा 3 इंटू 3 और तीसरा आपका 4 इंटू 4। ओके, देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 इंटू 2। 2 इंटू 2 मल्टीप्लीकेशन करने के लिए हम लोगों को तीन स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इनको आपस में इंटू करेंगे, लाइक 3 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू 4, 4। सेकेंड स्टेप में अब देखिए ये क्या किया हमने, ये वर्टिकली मल्टीप्लाई किया इसलिए इसको वर्टिकल बोल दिया। अब इसको आपस में कर दिया, इसको क्रॉसवाइज बोल दिया। इट मीन इसको इससे किया 8 आ गया और इसको इससे किया 3 आ गया, तो 8 प्लस 3 कितना आ गया 11, तो 11 1 कैरी। और फाइनली इसको इससे इंटू करना है, तो ये आपस में इसको इससे इंटू करोगे तो 6 प्लस 1 कैरी, तो 714 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसको कर लीजिए, 6 इंटू 7 कितना होता है 42, 7 इंटू 3 21 और 6 इंटू 4 24। फाइनली कितना आएगा 45। 4 ऑलरेडी कैरी है तो कितना आ जाएगा 49। ठीक है, और इसको इंटू करोगे तो 4 इंटू 3 12 प्लस 4 16, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, 12 इंटू 12 के नंबर्स को इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 2 इंटू 1 को भी इंटू करना है तो भी आप इजीली कर सकते हो। लाइक आपका मान लीजिए यहाँ 16 है और यहाँ पे सपोज कीजिए 7 है, ये आपको इंटू करना है तो ये भी 2 इंटू 2 से हो जाएगा। जो यहाँ पे मिसिंग है उसको आप 0 मान लीजिए। इसको इससे करोगे तो 42 एज इट इज, ये आपका इसको इससे क्या 0, इसको इससे क्या 7 प्लस 4 11, और फाइनली इसको करोगे 0 और ये 1 तो ये 1, तो रिकॉर्ड आंसर कितना आ गया 112। ठीक है, मतलब 2 इंटू 2 से आप 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1 दोनों ही सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 इंटू 3। अब इसको परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को ये 5 स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, वन बाय वन देखिए। सबसे पहले इन दोनों को आपस में इंटू करना है, मीन्स इन दोनों को, तो 4 इंटू 3 12 ओके। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में सॉल्व करना है, तो इसको इससे करेंगे कितना आएगा 8 और इसको इससे करेंगे कितना आएगा 9, तो 9 प्लस 8 कितना होता है 17 और 1 आपका कैरी है इसलिए कितना जाएगा 18। थर्ड स्टेप में क्या करना है, इसको आपस में सॉल्व करना है और इसको आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, तो 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 2 6, तो ये कितना आ गया 16 और 1 पहले से कैरी आ रहा है इसलिए आपका आ गया यहाँ पे 17। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7 और 1 कैरी है 8, और फाइनली इन दोनों को आपस में इंटू करना है तो कितना जाएगा 2, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये स्टेप्स आपको याद रखना है। इनिशियली आपको थोड़ा लगेगा ज्यादा है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन से तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल आप खुद कर लीजिए। देखो इसको इससे करेंगे कितना आएगा 12, इसको इससे किया 6, इसको इससे किया 16, तो 6 प्लस 16 कितना होता है 24 प्लस 1 25, इसको इससे किया 9, इसको इससे किया 8 प्लस इसको इससे किया 8, तो ये कितना आ जाएगा 25। 2 पहले से करिए इसलिए कितना आ जाएगा 27, इसको इससे किया 12, इसको इससे किया 4, तो 12 प्लस 4 इज 16, 2 कैरी है इसलिए 18।
ठीक है, और ये 3 दूनी 6 प्लस 1 7। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इससे आप क्या कर सकते हो, 3 इंटू 3 के नंबर्स को इजीली क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगेन वही सेम, अगर आप 3 इंटू 2 भी यहाँ से सॉल्व करना चाह रहे हो तो 3 इंटू 2 भी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लाइक कोई नंबर लिख दीजिए, लाइक 123 को आपको इंटू करना है, सपोज कीजिए 24 से, तो अगेन ये डिजिट मिसिंग है, यहाँ 0 मान लीजिए। इसको इससे इंटू करेंगे 12, इसको किया 8, इसको किया 6, तो 8 प्लस 6 इज 14 प्लस 1 15। ठीक है, अब इसको करेंगे 4, ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये 4, तो 4 प्लस 4 8, 1 कैरी था इसलिए 9। इसको इससे किया 2, ये 0 हो जाएगा, और इसको इससे किया 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगेन मतलब 3 इंटू 3 भी सॉल्व हो जाएगा और 3 इंटू 2 भी सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 इंटू 4 मल्टीप्लीकेशन। इसको करने के लिए हम लोगों को ये 7 स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, करना क्या, देखिए सबसे पहले इन दोनों को आपस में इंटू करना, तो इनको आपस में इंटू किया, कितना आ गया 5। ठीक है, अभी तक मतलब जो भी हमने किया है 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 तक वो स्टेप्स तो होंगे ही होंगे। अब इनको आपस में सॉल्व करो, कितना आएगा 25 प्लस 4 29। ठीक है, अब इनको आपस में करना है और इसको आपस में करना है, तो कितना आएगा 3, इसको इससे किया 10 प्लस इसको इससे किया 20, तो ये आपका कितना आ गया 33। 2 कैरी है इसलिए 35। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ आउटर को आउटर से इंटू करना है और इनर को इनर से इंटू करना है। ठीक है, मतलब इसको इससे इंटू करेंगे 2 आएगा, और इसको इससे 2 करेंगे तो 15 आएगा, प्लस इसको इससे करेंगे अगेन 15 आएगा, और इसको इससे करेंगे 8 आएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 40, और 3 पहले से कैरी इसलिए आ जाएगा 43। अब हम इन दोनों को इंटू करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, इसको इससे इंटू किया 10 और इसको इससे इंटू किया 12 और प्लस इसको इससे इंटू किया 6, तो ये आपका कितना आ जाएगा 28। 4 पहले से कैरी इसलिए आ जाएगा आपके पास में 32। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में इंटू कीजिए, कितना आएगा 3 3 9 प्लस 4 13 और 3 16, और फाइनली इन दोनों को आपस में इंटू कर दीजिए, कितना आएगा 3 दूनी 6 और 1 7। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एक और एग्जांपल कर लीजिए क्लैरिटी के लिए, देखिए इसको इंटू करेंगे, कितना आएगा 12, इसको करेंगे 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, इसको करेंगे 0, इसको करेंगे 18 प्लस 2 20 प्लस 1 21, बाहर वाले को करेंगे 4 इंटू 1 4 प्लस 15, इसको इससे किया 0, ये आ जाएगा आपका 12, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में 31, और 2 पहले से कैरी इसलिए 33। इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 10 और ये 0, तो 11 प्लस 3 आ जाएगा आपका 14, इसको करेंगे 6 और प्लस 1, इसको करेंगे 6 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा 7, और इसको फाइनली इंटू करेंगे तो हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफी ज्यादा सिंपल लगेंगे। ओके, देखिए अब जो भी हमारा वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज है, इसको हम अलजेब्रा में कैसे यूज लेंगे। अलजेब्रा की और भी कई सारे ट्रिक है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो इस फॉर्मूले के साथ में बस यही बता देता हूं। ठीक है, इसके हम 2 केस पढ़ेंगे। पहला, अगर 2 वेरिएबल इक्वेशन में तो कैसे सॉल्व करेंगे, और 1 वेरिएबल है तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए ये आपको सॉल्व करना है, तो सेम वही, पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल, फर्स्ट के कोफिशिएंट यहां लिख लीजिए और दूसरे के कोफिशिएंट यहां लिख लीजिए। ठीक है, अब सेम वर्टिकल एंड क्रॉसवाइज, इसको इससे करो, कितना आएगा 18 माइनस का, अब यहाँ b को b से इंटू किया इसलिए b स्क्वायर, इसको इससे किया माइनस का 12, इसको इससे किया प्लस का 12, तो 0, और इंटू क्या आएगा ab, और इसको इससे किया है 8 और a को इससे किया इसलिए 8a स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 8a स्क्वायर माइनस का 18b स्क्वायर। ठीक है, और कर लीजिए, ये देखिए ये x ये y। ठीक है, यहाँ 6, यहाँ माइनस का 3, ये 12 और ये 4, इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आएगा -12, y को y से किया इसलिए y स्क्वायर, इसको किया 24, इसको किया 36 -12, तो ये आपका जाएगा माइनस का 12 और x इंटू वाई तो एक्स वाई, और इसको इससे करेंगे तो 72 और x को x से किया तो x स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें आप ऐसे करते हैं ना, पहले वाले ब्रैकेट पहले फर्स्ट टर्म को इससे इंटू करोगे, ठीक है, फिर सेकेंड टर्म्स को इससे इंटू करोगे, तो इससे कहीं ज्यादा फास्ट मेथड है। ठीक है, दूसरा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल तो एक ही है बट उसका पावर हायर है। लाइक यहाँ पे वेरिएबल x है तो
इनका अपन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये किसकी तरह ट्रीट हो जाएगा, ये 3 into 3 की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। लाइक इसको इससे इंटू करेंगे कितना आएगा -4। अब एक अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे कैरी का कोई भी लफड़ा नहीं है, मतलब यहाँ पे जो भी आपका कैरी आएगा वो आएगा ही नहीं, जो जहां आ रहा है उसको वहीं लिख दो। लाइक इसको इससे किया -12 और -4 आ जाएगा -16, इसको इससे किया -8, इसको इससे किया +5 और इसको इससे किया -12, तो ये -15 ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। इसको इससे किया कितना है 15 और -8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 7, ठीक है। और इसको इससे किया ये आ गया 10। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे भी x का हाईएस्ट पावर 2 है, इनटू करोगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर आएगा जो कितना होता है x⁴। इसका मतलब x का हाईएस्ट पावर यहाँ से स्टार्ट करो जो 4 से आएगा, तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 और ये 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। नॉर्मल अप्रोच से तो काफी ज्यादा फास्ट है। एक और कर लीजिए, देखिए यहाँ पे x स्क्वायर x और कांस्टेंट 5 4 -1 5। अब देखिए यहाँ x का अगर टर्म नहीं है इट मीन्स वो 0 है, ठीक है। इसको इससे इंटू किया -6, इसको इससे इंटू किया 24, इसको इससे इंटू किया 30 -5 25, इसको इससे किया 0 ये आ जाएगा आपका 20 और इसको इससे इंटू किया 25, ठीक है। अगेन x का हाईएस्ट पावर 4 आएगा तो बस स्टार्ट कर दो, पहले 4 फिर 3 फिर 2 और फिर 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो आप इस तरह से जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर सकते हो। और भी अलजेब्रिक कई सारे एप्लीकेशन है जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में इंट्रोड्यूस करूंगा, तो बस वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ओके, थैंक यू।